तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है आपकी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। चाहे आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की, सीएपीएफ की या किसी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जो कि स्टेट पीसीएस कंडक्ट कराते हैं। ये 3 एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग देख लेते हैं। पहले तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पोषण अभियान, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी। उसके बाद हम लोग पीएम जनमन, और उसके बाद देखेंगे क्या क्या आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और कुछ एंड में मैंने काफी स्कीम्स दी है टेबल फॉर्मेट में, इनको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये स्कीम्स ऐसी है जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा जयंती पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। किनके लिए? जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन पर्सन है ना, जो कि मतलब कि जो काम करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, जो ट्रेडिशनल काम करते हैं आ रहे हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी का काम हो गया, कोई किसी और चीज का काम करता है, तो उनके लिए अब ये स्कीम इन ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन पीपल के लिए है। जो कि ये स्कीम्स करेगी क्या? बेसिकली इनको होलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ताकि ये अपनी स्किल्स को और ज्यादा स्केल अप कर सके और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को और ज्यादा बेटर बना सके। जो भी इनकी कन्वेंशनल प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनको और ज्यादा बेटर बना सके। अब ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब स्कीम्स जो है ना वो 2-3 तरह की होती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जब मैं ये बात करता हूँ कि कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसमें जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है। कितना पैसा स्टेट देगा, कितना सेंटर देगा, वो वेरी करता है कि ये स्टेट किस तरह का है। अगर इस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जनरली 19-10 के रेशियो में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम इंप्लीमेंट की जिसकी कॉस्ट है 100 करोड़ रुपीज, उसमें से 90 करोड़ रुपया सेंटर देगी और 10 करोड़ रुपया स्टेट को देना पड़ेगा। गॉट इट गाइस? इसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। लेकिन जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, यानी कि जैसे हरियाणा हो गया, तो इसमें जनरली डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 की रेशियो में होता है। या तो 50-50 रहता है या फिर 60-40 रहता है। बट इट गाइस, आई होप आपको ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब ये क्या होती है सर? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जनरली ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गवर्नमेंट ने स्कीम इंप्लीमेंट किया, अगर गवर्नमेंट ने मेंशन किया है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% पैसा जो है वो कौन देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ओके, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को एज सच देने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइज आप लोगों को सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस जो है बेसिक वो समझ में आ गया होगा। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया जा रहा है एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। गॉट इट? अब ये इसका ड्यूरेशन क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लेकर 27-28 तक है। ये जनरली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्या क्या पूछा जाता है? एक तो मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री याद करना है। एक याद करना है बेनिफिशियरी, कि हु इज द बेनिफिशियरी। ओके, एक याद करना है जनरली आप लोगों को कि इससे रिलेटेड कोई मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरली बेनिफिशियरीज में ही इंक्लूड हो जाता है। ओके, ये 4-5 चीजें जो आप लोगों को याद करनी होती है। ये स्कीम ज्वाइंटली एडमिनिस्टर किए जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, क्योंकि इसमें स्किल्स भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो भी इंक्लूड होगी। प्लस में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा किसी भी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, उनमें भी है। तो ये स्कीम जो है ज्वाइंटली एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी तीनों के द्वारा। गॉट इट गाइस? नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो आर्टिशंस है, जो क्राफ्ट्स पीपल है, उनको एक रिकॉग्निशन दी जाएगी। ठीक है, कैसे? उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, और एक आईडी कार्ड होगा कि हाँ ये अभी जो है ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स है। ओके, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी आर्टिशन या क्राफ्ट्स पर्सन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेड, मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल, कोई भी ये कह रहे हैं कि जो इनकी जो ट्रेडिशनल ट्रेड है ना, मतलब कि जैसे फैमिली बिजनेस होते हैं, फैमिली किसी की फैमिली लेट से स्टार्टिंग से ही लकड़ी का काम करती आ रही है, ठीक है, अगर वो उस तरह के ट्रेड में एंगेज्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आप उनमें से किसी में एंगेज्ड हो और अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल है तो आप एलिजिबल हो एक आर्टिशन और क्राफ्ट्स पर्सन के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट उनको स्किल प्रोवाइड करेगी, बाद में इनको सर्टिफिकेट भी देगी। गुड इट गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है वो भी हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट है पीएम अभियान। पीएम ये है पोषण अभियान। इसको पहले हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से जानते थे। इसको लॉन्च किया था जनवरी 2018 में। ओके, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो एम था वो क्या था? जो चिल्ड्रन है उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमारे यहाँ पे
भारत, अगर आप लोग देखोगे ना, एक आयरनी है। आयरनी क्या है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट एंड राइस एसेट्रा, आप लोगों ने सुना होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में कंसिडर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, एवरी थर्ड चिल्ड्रन इन आवर इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। दिस इज द डाटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है कि हर तीसरा बच्चा भारत में मेल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। ओके, तो ये जो मिशन है ये उसी के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि हम चिल्ड्रंस का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सके 0 से 6 ईयर पर, प्लस में एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, इन सबके न्यूट्रिशन स्टेटस को हम लोग इम्प्रूव कर सके। ये कौन सी स्कीम है? ये है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है और सेंटर का मतलब क्या है। ये जनरली इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाएगा? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। अब इसका पर्पस क्या है इस स्कीम्स के? उससे क्या होगा कि जो चाइल्ड स्टंटिंग होती है और जो चाइल्ड वेस्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या होती है? चाइल्ड स्टंटिंग जनरली बोला जाता है कि आपका जो वेट है, चिल्ड्रन का जो वेट है उनकी एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। चाइल्ड वेस्टिंग में आ जाएगा जनरली उनकी हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जो एनीमिया, एनीमिया क्या होता है कि आयरन की कमी, ठीक है। जो वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, एडोलसेंट गर्ल्स हो गए, हमारे यहाँ पे इनमें ना आयरन आयरन की कमी रहती है, तो उसको भी कम करने के काम आएगा पोषण अभियान। इसको जितने भी हमारे 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, इंक्लूडिंग तमिलनाडु, उड़ीसा, सब में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। प्लस में 50% जो कॉस्ट है इस प्रोग्राम की वो बोन की जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। ओके, और जो रिमेनिंग 50% है वो डिवाइड की जाएगी सेंटर और स्टेट के बीच में। आई होप गाइज आप लोगों को ये जो दो टॉपिक है, स्पेशली ये दो पॉइंट है, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 100% कॉस्ट है, 100% कॉस्ट में से 50% तो जो है वो वर्ल्ड बैंक देगा, बाकी क्या 50% जो है सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसको जनरली ये स्कीम्स है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के द्वारा। ये हमारी एक स्कीम्स थी ICDS, इसको भी हम लोग डिटेल में बाद में कवर करेंगे। ओके, आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है PM स्वनिधि स्कीम। इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, महुआ। और ये कब लॉन्च की गई थी? 2020 में। इसका जो पर्पज है वो क्या है? जो हमारे यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स है उनको एक अफोर्डेबल लोन देना। आप लोगों को मालूम होगा 2020 में क्या चल रहा था, जनरली कोविड का टाइम था, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे इससे। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ताकि उनको अफोर्डेबल प्राइस पे लोन मिल सके। क्योंकि जनरली क्या होता था ना, इनके पास ना कोलेटरल नहीं होता था गिरवी रखने के लिए। अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, इनके पास होता नहीं था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। अब लोन अमाउंट क्या है? ये स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो 10,000 तक का लोन अवेल कर सकता है कोलेटरल फ्री, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। और ये जो रीपेमेंट है, रीपेबल कैसे होगा? ये होगा मंथली इंस्टॉलमेंट में विद इन ए ईयर। ये जो पैसा है 10,000 एक साल में मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको रिटर्न करना पड़ेगा। क्या ये इसमें कोई कोलेटरल रखना? नहीं, क्योंकि मेन ही इशू ये था, इनके पास कोई कुछ कोलेटरल होता नहीं था। तो जनरली जो लोन है ये कोलेटरल फ्री दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि विदाउट कोलेटरल, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। अब ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम इसके अंदर जनरली ये फैसिलिटेट करती है एक वर्किंग कैपिटल कोलेटरल लोन ऑफ अप टू 10,000 इनिशियली, और उसके बाद 20,000 से 50,000 तक का भी लोन आप लोग ले सकते हो विद 7% इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पे कोई लोन आपको मिला है 10%, तो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब ये हो जाता है कि इसमें से अगर आप टाइमली पेमेंट करोगे तो जो 7% है ये आपको सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो आप पे 3% ही लगेगा रेदर देन 10%। ओके, ये गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी आपको, यानी कि गवर्नमेंट पे करेगी आपके बिहाफ पे, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक वर्किंग कैपिटल लोन होना चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स के पास, ताकि वो जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहे वो कर सके, और इनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए रेगुलर पेमेंट के थ्रू, ठीक है। प्लस में रिवॉर्डिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन थ्रू कैशबैक फैसिलिटी। मतलब कि आप लोग ने देखा होगा, आप लोग सब्जी वालों के पास जाते हो एंड ऑल दैट, उनके पास सब जनरली पेटीएम, गूगल पे वो सब एक्सेप्ट करते हैं, राइट। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सिडबी के द्वारा, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है सिडबी। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये PM स्वनिधि स्कीम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लखपति दीदी स्कीम। इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इसको इम्प्लीमेंट करा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में लखपति दीदी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था 2021 में। इसका जो मेन एम था वो क्या था कि वुमेन्स को एम्पावर करना, ताकि वो 1 लाख रुपया पर ईयर तक मिनिमम अर्न कर सके। और जनरली यहाँ पे क्या है ना कि फॉर एग्जांपल एसएचजी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, कि फॉर एग्जांपल 15-20 लोग हैं, वो साथ में आए आपस में, ठीक है, आपस में साथ में आए, तो ये एक एसएचजी बन जाता है। और यही लोग आपस में फिर लोग, और मतलब कि ये जो कंसेप्ट था ना, ये स्टार्टिंग में आया था, और ये कंसेप्ट साउदर्न इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ था। बाद में गवर्नमेंट ने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको रिकॉग्नाइज किया था, और इसके लिए गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प करने के लिए एसएचजी की नाबार्ड को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया था, नाबार्ड को, ठीक है, कि नाबार्ड इनकी हेल्प करेगा ताकि एसएचजी वगैरह को अच्छे तरीके से लोन वोन एंड ऑल दैट मिल सके। नाउ वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, वहां पे इनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग में क्या क्या कवर होगा कि एलईडी ब्लफ मेकिंग, प्लम्बिंग और अदर इस तरह की उनको स्किल दी जाएगी। और उनको ड्रोन्स भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ड्रोन्स को यूज कर सके। यह स्कीम टारगेट करती है कि वो 2 करोड़ वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी, और वुमेन्स को एंकरेज करती है कि वो अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। हमारे यहाँ पे जनरली जितने भी वुमेन माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उसमें से 94% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में, के इनफॉर्मल सेक्टर में, प्लस में इनको जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट पेनिट्रेशन से, वो भी काफी लो है। दैट इज अराउंड 13 to 14% ओनली। ओके, आई होप आप लोगों को लखपति दीदी का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्होंने एक स्कीम को इम्प्रूव किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये पूरा स्कीम का नाम है, आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखनी है, और इसका जो प्रोविजन है इंपॉर्टेंट वो भी याद रखने हैं। इसका जो टोटल आउटले है वो कहीं ना कहीं 24,000 करोड़ का है। अब ये सर है किसके लिए? ये जनरली है हमारे ट्राइबल लोगों के लिए, ठीक है, जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई है। तो पीएम जजमान एक जो है गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो कि क्या एम करी है कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट करना। गॉट इट गाइस? जनरली जब भारत आजाद हुआ था ना, तो हमारे पास ना एक डायलेमा था। क्या डायलेमा था? कि हमें ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, इनको हमें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमने इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड कर लिया, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि इनके जो यूनिक कल्चर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और कुछ इस तरह का डायलेमा था कि अगर हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हम लोगों ने जो चूज किया था वो किया था, क्या किया था कि हम लोगों ने इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना दिए थे। जैसे आप लोग आज देखते हो कि 6 शेड्यूल, 5th शेड्यूल एरियाज एंड ऑल दैट, राइट? ये क्यों थे? ये थे ट्राइबल पीपल्स की प्रोटेक्शन के लिए, ट्राइबल पीपल की प्रोटेक्शन के लिए, SC ST एंड ऑल दैट। ओके, 6 शेड्यूल स्पेशली, फिफ्थ तो SC ST के लिए था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर विल लीड द इम्प्लीमेंटेशन इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड पीवीटीजी कम्युनिटीज। हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट प्रीमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक जो है पीवीटीजी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट और पीवीटीजी कम्युनिटीज के साथ मिलकर। ये स्कीम जो है फोकस करेगी 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस, जनरली यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वेरियस मिनिस्ट्रीज की, स्पेशली जो 9 मिनिस्ट्रीज है उनकी जो वेरियस स्कीम्स है, इसके लिए ट्राइबल लोगों के लिए, उनको और ज्यादा अच्छे से काम में लगाया जाएगा, ठीक है, मतलब कि उनकी प्रोग्रेस वगैरह को ट्रैक किया जाएगा एंड ऑल दैट। ये जो इसमें और क्या किया जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम इन विलेज इनहेबिटेड बाय पीवीटीज विल बी इंश्योर्ड। यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, जहाँ पे भी पीवीटीज वगैरह रह रही है किसी भी गांव में, तो वहां पे उनके बेटरमेंट के लिए जो भी एग्जिस्ट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाई हुई है, उन्हीं को अच्छे वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे इंटरवेंशन हो गए, जैसे सेफ हाउसिंग प्रोवाइड करना, जो कि ऑलरेडी पीएम आवास स्कीम्स के अंडर किया जाएगा, इनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर को इंप्लीमेंट करना, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल लाइवलीहुड। और यहाँ पे जो वन धन विकास केंद्र भी बनाए जाएंगे, ताकि जो ट्राइबल लोग अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेसिकली कलेक्ट करते हैं उनकी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। वन धन विकास केंद्र, ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम फॉर 1 लाख हाउस होल्ड एंड सोलर स्ट्रीट लाइट्स आर ए पार्ट ऑफ द प्लान। ये सब किया जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि इससे जो पीवीटीज है, हमारे पीवीटीजी है, इनकी जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी।
और जहाँ जो भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है वो भी कम होगा, और इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इनका जो नेशन और ग्लोबल डेवलपमेंट में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नाउ आप लोग पीवीटीजी होता क्या है, इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1973 में एक देवार कमीशन बनाई गई थी जिनका काम क्या था कि वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को आइडेंटिफाई करे। बेसिकली एक होता है ट्राइबल ग्रुप। अब ट्राइबल ग्रुप के अंदर भी जैसे ना आप लोग देखो ओबीसी होते हैं, ठीक है। ओबीसी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब कि अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा हुआ वहाँ पे क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का। तो यहाँ पे भी क्या था, कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक ट्राइब की बात करूँ, मीना ट्राइब, ये राजस्थान में मिलती है, ये काफी अब एडवांस हो चुकी है, ठीक है। ये ट्राइब काफी अच्छा कर रही है वैसे देखे तो, ठीक है। लेकिन कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे हैं जो कि अच्छा नहीं कर रहे, वो काफी अभी भी पिछड़े हुए, तो उनकी बेटरमेंट के लिए 1973 में एक देबार कमीशन बनाई गई, ताकि हमें हम उन टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सके जो कि बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, अभी प्रिमिटिव है, ठीक है। और कैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और ये आज भी प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और इनका जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस काफी ज्यादा है, और यहाँ पे लो लिटरेसी है। ये कुछ क्राइटेरिया दिए गए थे जिसके बेसिस पे पीटीजी, यस आप लोगों ने सही सुना, पीटीजी नॉट पीवीटीजी, ओके, पीटीजी को आइडेंटिफाई किया गया। बाद में गवर्नमेंट ने 2006 में गवर्नमेंट ने इसको रीनेम कर दिया गया पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ओके, रेदर देन प्रिमिटिव, यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब जो ये पीवीटीजी है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे ये लोग चैलेंज फेस करते हैं, किस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इस तरह की चीजें फेस करते हैं। जैसे आप लोगों ने काफी सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जैसे एक न्यूटन मूवी है, ओके। नेक्स्ट, अभी एज ऑफ नाउ जो आइडेंटिफाई की गई है पीवीटीज, उनकी संख्या है 75, यानी कि 75 हमारे यहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज है जिनको पीवीटीजी आइडेंटिफाई किया गया है 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें से उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट नंबर है पीवीटीजीज का, जिसका नंबर है 15, ओके। बाद में है आंध्र प्रदेश का। सिर्फ आप लोगों को यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर कहाँ पे है, ये है आपका उड़ीसा में, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश में, बिहार और झारखंड में। इतना याद करने की जरूरत नहीं है बाद में, ठीक है। आप सिर्फ इतना ही याद करें और एक बार ये स्टेट देख ले, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, केरला है और गुजरात है, ठीक है। और अदर जो पीवीटीसी कम्युनिटीज है वो महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है, मैप दी जो नेक्स्ट वाली क्लास में लूंगा उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से याद करा दूंगा कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे कोई भी ट्राइब नहीं मिलती, ठीक है, कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं पाई जाती। तो वो आप लोगों को याद रख, जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, आप लोगों को ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे कोई भी ट्राइब्स नहीं मिलती। नाउ ऑल फोर ट्राइबल ग्रुप्स जो अंडमान में है, अंडमान एंड वन इन द निकोबार आर रिकॉग्नाइज्ड एज पीवीटीज। अंडमान में जो 4 ट्राइबल ग्रुप है और एक जो हमारे निकोबार आइलैंड में है, उनको भी पीवीटी जी के अंडर डाला गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने एक चीज देखी थी यहाँ पे कि सर यहाँ पे ना 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन होगी 9 मिनिस्ट्रीज के द्वारा। एक बार ये देख लेते हैं ताकि इस स्कीम्स को हम लोग होलिस्टिकली कवर कर सके। सबसे पहला हुआ हाउसिंग। हाउसिंग के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड ऑल दैट है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 4.5 यानी कि अराउंड 5 लाख, 4.90 लाख पक्का हाउस इनको दिए जाएंगे। कनेक्टिविटी 8,000 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा, किस कॉस्ट पे, 1 करोड़ पर किलोमीटर, यानी कि 1 करोड़ रोड बनाने के लिए मतलब 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 1 करोड़ का खर्चा किया जाएगा, यानी काफी अच्छी क्वालिटी के रोड बनाए जाएंगे। मोबाइल टावर को इंस्टॉल किया जाएगा, मोबाइल टावर को इंस्टॉल किया जाएगा कनेक्टिविटी के लिए। तो जो पाइप्ड सप्लाई वाटर है वो दी जाएगी सभी पीवीटी जीज को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी वाटर सप्लाई, क्या है कि इट विल बी प्रोवाइडेड इन ए 2,500 यानी कि 2,500 विलेजेस एंड हैबिटेशन विद ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 हाउस होल्ड। वहां पे एक कम्युनिटी वाटर सप्लाई भी दी जाएगी जहाँ पे 20 से कम हाउस होल्ड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बंधन विकास केंद्र। बंधन विकास केंद्र में क्या है, यहाँ पे यूनिट बनाई जाएगी 15 से 20 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जो कि कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे किसको, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ठीक है। जैसे हनी, टेमरिंड, टेमरिंड पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2020 में, क्या होता है टेमरिंड, इमली को बोलते हैं, गम, ठीक है। जनरली एमएफ देखो, जैसे ये फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, यहाँ पे जैसे बैम्बू हो गया, ठीक है, हनी हो गया, टेमरिंड हो गया, इनको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और जो ट्राइबल लोग है ना, जैसे तेंदुली वो हो गया, ठीक है, जिससे बीड़ी बनती है, बीड़ी पीते हो गए आप लोग, राइट, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली
एमएफपी है, इन्हीं को बेच के ये लोग अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। तो इन्होंने बोला हम एक 15 से 20 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, 15 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए जो कि कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, बाद में उनको जैसे भी उनको आगे जाके बेचेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक एक इंसान कुछ बेचने जा रहा है, एक फार्मर, और एक है एक पूरा ग्रुप बेचने जा रहा है, तो आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगी या फिर सबसे ज्यादा जो बढ़िया डील है वो कौन लेके आएगा? ऑब्वियसली बात है, ग्रुप लेके आएगा, राइट। नेक्स्ट, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको ट्रेन किया जाएगा और इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्किंग कैपिटल, मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को पहचान सके और उसको एक हायर प्राइस पे बेच के मार्केट में। हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाएगी, 500 हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, थाउजेंड्स मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाई जाएगी 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए, एंड टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल सेंटर्स इन 60 एस्पिरेशनल पीवीटीज ब्लॉक। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपर्पज सेंटर मतलब कि उसमें आपके स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब आ गया, आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए जाएंगे। और यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि टू प्रोवाइड सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम, यहाँ पे जो सोलर एनर्जी वगैरह है वो भी प्रोवाइड की जाएगी और सोलर लाइटिंग प्रोवाइड की जाएगी स्ट्रीट्स में, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जहाँ पे जो पीवीटीज है ना, वो पीवीटीजी है जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जो काफी इनएक्सेसिबल है, तो हो सकता है वहां तक अब तक बिजली बिजली ना पहुंची हो, ठीक है, इस तरह की चीजें हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा 57,000 हाउस होल्ड को। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, ये हमारा जो कंसेप्ट है ट्राइबल से रिलेटेड हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा ट्राइबल से रिलेटेड, जिसमें हम लोग स्टेट्स में कितनी ट्राइबल ग्रुप्स हैं एंड ऑल दैट, हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था 2006 उसको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जो भी ट्राइबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए वो सारा उसमें कवर हो जाएगा, जितनी भी स्कीम्स होगी। ओके, तो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और लास्ट में कुछ स्कीम्स देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम्स, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? नेक्स्ट, सिडबी जो है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है फॉर स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, सिडबी हम लोगों ने पढ़ा था, पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। देखो मैं याद करा देता हूँ आप लोगों को, देखो ये रहा कि किसको, पीएम स्वनिधि को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा, जिस, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे पूछा गया नॉट करेक्ट। ओके, जल्दबाजी में आंसर बी मत बता देना, ठीक है, नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, नॉट करेक्ट गलत क्या है, ए, पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो दूसरी ठीक है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा तो ए होगा आंसर। ये हमारा सिविल सर्विस पीवाईक्यू है 2019 का। इसमें बोला गया कि पीवीटीज रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। लेट्स से यू डोंट हैव एनी क्लू। नेक्स्ट, a stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTC। अभी आप लोगों ने पढ़ा हो तो ऑब्वियसली बात है ठीक होगा। देयर आर 95, नो, देयर आर 75 पीवीटीजी, राइट। हमने अभी पढ़ा ना 75 ना कि 95। तो जैसे ही आप लोग थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज सी। और इरूलर एंड कोंडा ट्राइब्स जो है वो पीवीटीज में इंक्लूड की गई है। ओके, तो ऑलरेडी आप लोगों का आंसर आ गया है। आई होप गाइस आप लोगों को ये जो डिस्कशन है ये हेल्पफुल लगा हुआ। और ये कुछ स्कीम्स है, इनको हम लोग बाद में डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, बट इट इज फॉर ए क्विक रिवीजन। अगर आपको कोई आसपास एग्जाम आ रहा है, जैसे सीएसआईआर हो गया, हरियाणा सिविल सर्विसेज हो गया, इस तरह के जो एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो आप उनके लिए क्विक गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए था, ताकि सबके पास बैंक अकाउंट हो। अगर बैंक अकाउंट होगा तो आप लोग बैंकों में जाके पैसा जमा कराओगे, बैंकों में पैसा होगा तो वो आगे लोन दे पाएंगे, अगर वो लोन देंगे तो हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, ठीक है। और ये किन के लिए था, जो कि इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज, जिनके बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये स्कीम इंप्लीमेंट की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये स्कीम्स इंप्लीमेंट की थी, ताकि हेल्थ केयर एक्सेस और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जा सके वल्नरेबल सेक्शंस को। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि फसल का बीमा, तो ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट करेगी। क्या है ये, क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर, ताकि किसान जो है वो बिना चिंता के फसल को उगा सके, उसको ये चिंता ना हो कि मेरी फसल अगर खराब होगी तो क्या होगा एंड ऑल दैट, तो उसका इंश्योरेंस है ये। स्वच्छ भारत अभियान, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर था, ताकि क्लीनलीनेस और सैनिटेशन को प्रमोट किया जा सके पूरे देश में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यहाँ पे जो एलपीजी कनेक्शंस है वो प्रोवाइड किए जाएंगे बीपीएल हाउस होल्ड्स को, ठीक है। जितनी भी होते हैं बीपीएल हाउस होल्ड को, उनको सिलेंडर दिए जाएगा हमारे। इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने का, क्योंकि आप लोग इसको भूल जाओगे। यहाँ पे अगर आ गया ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो आप लोग मार के आओगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या वुमन मिनिस्ट्री, इस
तरह से, ठीक है। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, एलपीजी की बात की जा रही है यहाँ पे। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आयुष्मान भारत, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को, और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ पे फंडेड द अनफंडेड स्मॉल बिजनेसेस, जो कि हमारे यहाँ पे छोटे बिजनेसेस है। जनरली एमएसएमई सेक्टर को क्या बोला जाता है? ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। भारत में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 47% जो एक्सपोर्ट है वो जनरली एमएसएमई सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है भाई साहब, ठीक है। ये उनके लिए था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर है, ताकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 2022 तक पक्का हाउस दे दिया जाए। 2022 तो चला गया सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम्स है। यहाँ पे एम्पावरमेंट और एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड चिल्ड्रन की बात की जाएगी। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना क्या है? यहाँ पे बेसिकली पेंशन स्कीम दी जाएगी किनको? ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को, जो कि ऐसे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम्स है। जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये, लेकिन ये अटल पेंशन योजना है जो कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। तो गाइस आप लोगों को आई होप ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा होगा, एंड प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल का लिंक मैं आप लोगों को आता उसमें दे दूंगा। चैनल का नाम है यूपीएससी जंक्शन 01 ओके। तो जैसे ही आप लोग जाके टेलीग्राम पे ये सर्च करेंगे तो एक यूपीएससी जंक्शन आएगा, ठीक है, और उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।